तूफानी बारिशों का सिस्टम मुल्क में मौजूद। आज और कल इस्लामाबाद और पंजाब के कई अजला में तूफानी बारिश और यालाबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोते गिरने का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। शहरियों को कमजोर इमारतों और दरख्तों से दूर रहने, गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। NA-213 उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। रिटर्निंग ऑफिसर के जारी करदा नताइज के मुताबिक PP के तबा तालपुर ने 1,61,000 से जायद वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही 81,160 वोट ले सके। जीत की खुशी में जालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध की इलेक्शन में फतह पर तबा तालपुर को मुबारक। पीपल्स पार्टी का नहरों के खिलाफ एहतजाजी जलसा आज हैदराबाद में होगा। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। अनड़ी बाईपास पर स्टेज सज किया। पंडाल में 70,000 कुर्सियां लगा दी गई। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का जलसा का दौरा इंतजाम का जायजा। मुतल्लिका अफसरान की आवामी सहूलत और सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क मुआशी तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर चल पड़ा। मुस्तक़िल मईशत और आलमी रेटिंग में बेहतरी इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। सियासी और अस्करी क़यादत का विजन है कि मुल्क तरक्की करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड अंडरपास का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, फिच ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करार दिया। मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी आई। बलोचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। सड़क बनाने का फैसले को आवाम ने कबूल किया है। तनकीद तंग नजरी है। 2 साल में 300 अरब से जायद के तखमीने से शाहराह तामीर होगी। NFC में भी बलोचिस्तान का कोटा डबल कर दिया गया। कराची तक मोटरवे मंसूबों पर दिन रात काम कर रहे हैं। आज का अमन और आज़ादी शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत। शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र है। शहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज अक़ीदत। इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों में पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, पाक फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलोस अज़्म काबिल तारीफ़ है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की GHQ में तक़सीम एज़ाज़ात तक़रीब में शिरकत। जवानों और अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा बसालत समेत दीगर एज़ाज़ात से नवाजा। मुल्की मईशत के हवाले से एक और मस्बत पेशरफ। करंट अकाउंट सरप्लस के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। मार्च में करंट अकाउंट की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 9 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 86 करोड़ डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। ब्लूमबर्ग के रिसर्च नोट के मुताबिक IMF के स्टाफ लेवल मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। हुकूमत सितंबर में मियाद पूरी करने वाले 50 करोड़ बॉन्ड की अदायगी ज़र मुबादला ज़खायर से करेगी। बानी PTI से फैमिली अरकान और रहनुमाओं की मुलाकात जुमेरात को भी ना हो सकी। बानी की बहनें और पार्टी रहनुमा गिरफ्तारी के बाद रहा। पुलिस ने अडियाला जेल के करीब ज़ेर तामीर इमारत से अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा और हामिद खान बच्चर को पकड़ा। बानी की बहनों अलीमा खान, नौरीन खान, उस्मा खान और कज़न को भी वैन में बैठा कर ले गए। चक्री इंटरचेंज के करीब सबको गाड़ी से उतार दिया। गिरफ्तारी से पहले अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI के तमाम कानूनी हुकूक तलब किए जा रहे हैं। हमें पहले कहा जाता रहा कि आपको जुमेरात को भाई से मिलने देंगे, मिलने आए तो रोक लिया गया। उमर अयूब ने इंतजामिया पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगा दिया। बानी PTI पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार। डायलॉग किसी की ज़ात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान खूब गरजे बरसे। कहा, बानी PTI का मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं, बानी मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। रहनुमाओं से कहता हूँ सब मुत्तहिद होकर चलें। ऐसा बयान ना दें कि जिससे पार्टी को नुकसान हो। वकला बरादरी लोगों को इंसाफ दिलाती है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं।
वज़ीर इत्तलात ने PTI वालों को ज़हनी और जिस्मानी गुलाम करार दे दिया। दौलत अरड़ के अली अमीन गंडापुर पर ताक ताक कर लफ्ज़ी वार कहा। दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए गंडापुर की टांगें कांपती हैं। 9 मई वालों ने अपने ही मुल्क और फौज पर हमला किया। पाकिस्तान और बानी PTI एक साथ नहीं चल सकते। वक्त आएगा कि जब तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। पाकिस्तान की मौशी बेहतरी में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से उनकी हुकूमत है, लेकिन कारकर्दगी सिफर है। मुल्क में बरसों से जारी जमूद टूट गया। डिफॉल्ट की बातें खत्म हो चुकी, महंगाई कम और बिजली सस्ती हो रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। CM पंजाब का पंजाबी कल्चर डे की तकरीब से खिताब, कहा पंजाब की सकाफत दिल के करीब है। जलावतनी के दौरान वतन की बहुत याद आती थी। पंजाब में दोबारा मेलों और सकाफती तकरीबात का सिलसिला शुरू किया। पंजाबी बोलने में भी उतना फख्र करें जितना उर्दू बोलने में करते हैं। लाहौर में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे की तकरीबात का आगाज हो गया। जस्टिस अकील अब्बास और जस्टिस अली बाखिर नशफी सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जज तैनात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से मंजूरी दी। 2 मज़ीद जजेस की शमूलियत से आईनी बेंच के जजेस की तादाद 15 हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की आईनी बेंच में मज़ीद जजेस तैनात करने की मुखालिफत। जस्टिस जमाल मंदुखेल, बैरिस्टर अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालिफत की। चीफ जस्टिस ने भी अली बाखिर नशफी को वोट नहीं दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पीपल्स पार्टी के UC चेयरमैन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त आमिर भुट्टो के नाम से हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की UC चेयरमैन के कत्ल की मजम्मत, मुजरिमों को जल्द पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। जिना अस्पताल कराची में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज दम तोड़ गया। ICU में बेड ना मिलने पर तीमारदारों का डॉक्टर्स पर तशद्दुद। लवाहिकीन का सदर थाने के बाहर लाश रख कर एहतजाज। डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। अहले खाना के मुताबिक 17 साला निसार अली सांस के आरसे में मुब्तला था। डॉक्टर की गफलत से जान की बाजी हार गया। उधर डॉक्टर्स भी शिकायत लेकर थाने पहुंच गए। तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। आटे की कीमतों में 10 से 17 रुपये फ़ी किलो तक की कमी। कमिश्नर की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 2.5 नंबर आटा 17 रुपये सस्ता, नई कीमत 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। फाइन आटे की कीमत में 10 रुपये कमी, निर्ख 82 रुपये किलो हो गया। चक्की का आटा 10 रुपये सस्ता होकर 90 रुपये किलो से मिलेगा। ये नहीं कहूंगा ईरान पर इसराइली हमला मंसूख कर दिया, मुझे इसकी कोई जल्दी नहीं। ईरान पर इसराइली हमला मंसूख करने की अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल, कहा जौहरी मुआहदे के जरिए ईरान के पास अजीम मुल्क बनने का मौका है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती है ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। प्रेस ब्रीफिंग में कहा ईरान से बातचीत का अगला दौर आइंदा हफ्ते रोम में होगा। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान का दौरा ईरान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात। वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम भी पहुँचाया और ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद होंगे। दोनों ममालिक एक दूसरे की तकमील कर सकते हैं। अमरीकी सदर का एक और यूटर्न। सदर ज़ेलेंस्की बारे बयान वापस ले लिया। कहा ज़ेलेंस्की को जंग का जिम्मेदार नहीं ठहराता। ट्रंप यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती मुआहदे के लिए पुरएतमाद। 90 दिन से पहले मुनसिफाना तजारती मुआहदे करने जा रहे हैं। चीन के साथ भी मुआहदा करेंगे। अमरीकी सदर की अतालवी वज़ीर आज़म के हमरा व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यकीन है कि हम टैरिफ पर डील करेंगे। अगर अमेरिका काबिल एतमाद पार्टनर ना होता तो मैं यहाँ ना होता।